गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी रिद्धि रहती है वो घर वापस आ चुकी रहती है, अपने डैड को सब बातें बताती है, अपने डैड से गले लगकर वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और हर एक चीज़ क्लियर होती है। वहाँ पर रश्मि जिया भी अंकल को समझाते हैं कि वहाँ रुककर उसे सजा देने के चक्कर में अगर हम रुकते तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमारे पास इतना टाइम नहीं था। फिर उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। अब उसके आगे जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो सब अपने कॉलेजेस जाते हैं। जैसे ही वो कॉलेजेस जाते हैं तो वहाँ पर कायरा नहीं आती है। रिद्धि बहुत शॉक्ड हो जाती है कि कायरा क्यों नहीं आई है कॉलेज, क्योंकि जब रिद्धि खुद कॉलेजेस गई है चीज़ों के लिए तो क्यों नहीं आई है। तो रिद्धि इतना ध्यान नहीं देती है, उसे लगता है कि मे बी वो कैंटीन में बैठी होगी या मे बी वो तनु के साथ बात कर रही होगी। पर जब उसका क्लास का जब उसका टाइम आता है पीरियड लेने का, तो जब देखती है तो वहाँ तनु रहती है, पुनीत रहता है और उसके सारे फ्रेंड्स ग्रुप रहते हैं, बट कायरा नहीं रहती है। तो पहले तो वो पूरे लेक्चर लेती हैं अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लेती हैं। और उसके बाद जब लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो वो बाहर निकलते टाइम तनु को पूछती हैं कि कायरा क्यों नहीं आई है। तो वो बोलती है कि आपको नहीं पता क्या मैम। तो वो बोलती है कि क्या नहीं पता मुझे। कहती कायरा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे फीवर था तो मैंने इसलिए मुझे लगा आपको पता होगा। तो कहती नहीं नहीं मुझे नहीं पता एक्चुअली, थोड़े टाइम से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो मैं पूछ नहीं पाई कायरा से उसकी तबीयत के बारे में। तो कहती हाँ हाँ मैम, मैंने एक्चुअली आज सुबह ही फ़ोन लगाया था आंटी को। तो मैंने उनसे पूछा कि आ रही है कि नहीं रिद्धि, आ रही है कि नहीं कॉलेज कायरा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, उसे काफ़ी ज़्यादा फीवर है, 102 डिग्री बुखार था तो इसकी वजह से वो नहीं आई है। तो कहती ओके, ओके थैंक यू तनु, एक्चुअली मुझे नहीं पता था। तो कहती कोई बात नहीं मैम, एक चीज़ पूछ सकती हूँ। तनु पूछती है, तभी वो पूछती हाँ। तो कहती है कि कुछ हुआ है क्या ऐसा जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो कहती है कि हमारे बीच में ये पूछ रहे हो या कुछ कनाडा में हुआ है क्या। तो कहती मैं दोनों पूछ रही हूँ, आपके और उसके बीच में भी कुछ हुआ है या कनाडा में कुछ हुआ है। तो कहती है कि झूठ नहीं कहूँगी आपसे, तनु कनाडा में हुआ है पर हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। मैं बात करती हूँ, मैं जाके मिलती हूँ। तो कहती है कि हाँ, क्योंकि वो थोड़ी सी डरी हुई, सहमी सी और डिस्टर्ब दिख रही थी। क्या आप पता कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो कहती है हाँ मैं पता करती हूँ। ऐसे ही इनका कॉलेजेस का थोड़ा टाइम ख़त्म होता है, तभी रश्मि और जिया उसे स्टाफ रूम में मिलते हैं। जैसे स्टाफ रूम में, अरे क्या हुआ है तुझे, तू इतनी ज़्यादा टेंस क्यों है, जिया कहती है। तभी रिद्धि कहती है यार मैं टेंस नहीं हूँ, वो एक्चुअली ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहती किसकी। कहती अरे यार कायरा की, कायरा को फीवर है, मुझे नहीं पता था। तो कहती अच्छा कायरा को फीवर है, ओके। तो तूने क्या सोचा है। कहती मैं तो घर जा रही हूँ ना। तो कहती पागल, घर नहीं जा सकते अभी हम। तो कहती क्यों, क्या हो गया है। रश्मि कहते हैं वो प्रिंसिपल सर ने फिर से बुलाया है। तो कहती है यार राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू एंटरटेन हिम, मैं नहीं कर सकती यार, मेरा वैसे ही थोड़ा सा दिमाग खराब है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि वो कायरा की तबीयत को इतना ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई है। यार यहाँ तो सब कुछ मेरे साथ हुआ है, कायरा क्यों इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होके हो गई है, तो मुझे जाना होगा यार। तो कहती है कि हाँ ठीक है बट वो सेलिब्रेशन है अभी। तो कहती क्या सेलिब्रेशन है। तो कहती है अरे वो हम जीत कर आए हैं ना, तो सर ने सेलिब्रेशन रखा है, सो प्लीज़। पर कायरा की तबीयत ठीक नहीं है यार रश्मि। तो कहती ठीक है ना यार, तेरे जाने से एकदम से भी तो ठीक नहीं हो जाएगी। अगर तू 1 घंटा लेट भी जाएगी तो ठीक है ना, यहाँ पे सब तेरे वेलकम के लिए बैठे हैं। तू समझ क्यों नहीं रही है यार, ऐसा ना कर। थोड़ा सा तो यार मैं मानती हूँ, आई नो यू आर वेरी वेरी टेंस, यू आर वेरी वेरी अपसेट, यू आर वरीड अबाउट हर, बट प्लीज़ यार ऐसे ना कर, प्लीज़ ऐसे ना कर यार। तो कहती है ठीक है यार ठीक है। तो थोड़ी देर ये लोग ऐसी ही टेंशन में बैठे रहते हैं, तभी वो बोलती है जिया तू ऐसे टेंशन में बैठी रहेगी तो कुछ नहीं होगा। आई थिंक यू हैविंग अ मोबाइल, ओके, कॉन्टैक्ट टू अंजना आंटी एंड देन आस्क हिम,
आस्क हर। तो कहती है हाँ यार, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आ रही। मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ कि एक तो वो कनाडा का जो हुआ उसकी वजह से, और साथ ही साथ यार अभी कायरा की तबीयत ख़राब है। मैं बहुत ज़्यादा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तो कहती एग्जैक्टली, तू जाकर बात तो कर, पता चल जाएगा। तो रिद्धि जाती है साइड में, और जो खाली जगह रहती है वहाँ जाके कॉल करती। तो अंजना आंटी फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाते से ही बोलती हैं, हाय रिद्धि, हाउस यू, एंड बेटा कॉन्ग्रेट्स, इट्स जस्ट अमेजिंग कि आप जीत कर आए हो। और आप ना, मतलब आपने इंडिया की भी आन और बान शान रखा, सबकी रखी, हमारी इज्जत की भी रखी, हमारी घर की बहू, होने वाली बहू जो इतनी टैलेंटेड है और इतना सब कुछ जीत कर आई है, दैट इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। तो वो कहती है थैंक यू आंटी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने मतलब मुझे इतने अच्छे से अप्रिशिएट किया। पर क्या मैं ये जान सकती हूँ कि कायरा को क्या हो गया है? तो कहती पता नहीं, कल से आई है, थोड़ी सी अपसेट थी, सैड सैड सी थी, कुछ पूछ रही हूँ तो बता नहीं रही है। और फिर आज सुबह जब उठी मैं, तो मैंने उसे उठ के उसको बोला कि आ जाओ, नीचे आओ, ब्रेकफास्ट करो, कॉलेज जाना है। तो जैसे ही उसके रूम में गई, उसको बहुत ज़्यादा फीवर था। मुझे नहीं पता है कि वो कैसी है, फीवर कैसे हो गया उसे। मैंने बहुत पूछा पर वो कुछ जवाब नहीं दे रही है, थोड़ी सी सहमी हुई सी है। कुछ हुआ था क्या बेटा कनाडा में? तो वो कहती है नहीं आंटी, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। तो थोड़ी देर तक तो जो रिद्धि रहती है वो साइलेंट होके ये जवाब देती है। तो थोड़ा रुक कर बोलती है, तभी अंजना आंटी बोलती हैं, रिद्धि आपको पता है आप कुछ चीज़ छुपा नहीं पाते हो और आप झूठ नहीं कह पाते हो। तभी वो कहती है नहीं आंटी, मैं झूठ ना बोल रही हूँ, मैं कुछ भी चीज़ नहीं छुपा रही हूँ। तो कहती है बेटा वो दिख ही रहा है, आप बताओगे क्या हुआ है? तभी वो कहते हैं कि हाँ आंटी, कनाडा में कुछ हुआ था। एक्चुअली वो कायरा के साथ नहीं, वो मेरे साथ हुआ है। तो वो पूछती हैं क्या हुआ था आपके साथ? तब वो उन्हें बताती हैं कि वो एथन नाम का एक लड़का उन्हें मिला था, किस तरीके से उसने उनसे दोस्ती करी, फिर मुझे किडनैप करके मेरे साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी, और उस बीच में कैसे ये सब चीज़ें हुई। तो वो सब कुछ शॉर्ट में बता देती हैं। थोड़ी देर बाद जब अंजना होती है, वो थोड़ा शॉक्ड होती है ये सब सुनकर, और फिर वो कहती है कि बेटा तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया है और तुमने मुझे बताया तक नहीं, क्या तुम मुझे अपनी मम्मी नहीं समझती हो? अंजना आंटी कहती हैं। तभी यहाँ से रिद्धि कहती है नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है ना, हम लोग कल ही आए हैं और मैं आपके घर आती, बात करती, पर मेरा मिलना भी नहीं हो पाया। मैंने सोचा कायरा यहाँ होगी, मैं बात करूँगी। तो कहती हैं कि हाँ पर यार बेटा, इतनी बड़ी बात है, आपको फ़ोन पर तो डिस्कस करना चाहिए। देखो, मैं अकेले सिर्फ कायरा की मम्मा नहीं हूँ, आपकी भी मम्मा हूँ। आप जानती हो रिद्धि, फिर आप क्यों ऐसे काम करते हो? तो कहती है आंटी आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। ये बात आपने पापा को बताई है कि नहीं? तो अंजना आंटी पूछती हैं। तभी वो बोलते कि हाँ पापा को तो मैंने सब कुछ बताया है, उन्हें भी मैं बता नहीं रही थी, बट फिर उनको भी एक्चुअली जिया और रश्मि ने बताया। तो कहती है अच्छा किया, ये सारी चीज़ें छुपाई नहीं जाती है, और मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या बीता होगा और क्या कुछ तुमने हैंडल किया होगा। आई कैन सेंस इट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो कहती है आंटी, तो पर कायरा की तबीयत क्यों खराब है? तभी अंजना कहती है जहाँ तक मैं जानी हूँ, कायरा बहुत सेंसिटिव इंसान है, और जहाँ तक इसके पापा पर गई है, तो इसके पापा भी ऐसी चीज़ों या कुछ भी ऐसा होता है तो बहुत डर जाते हैं। तो शायद मुझे जहाँ तक लगता है आपके ये इंसिडेंट की वजह से कायरा अंदर से बहुत डर गई है। वो डर चुकी है कि आपके साथ कुछ हो जाता, या फिर वो कुछ सोच सोच के डर रही है। इसके लिए तो आपको रिद्धि खुद उनसे बात करके पता करना होगा। तभी वो कहती है कि हाँ आंटी, मैं अब भी बस आने की सोच रही थी, बट वो मेरे कॉलेज में अ, मेरी जो वेलकम पार्टी और जो हम लोग जीत कर आए उसकी पार्टी है, तो उसकी वजह से मैं चाहकर भी अभी नहीं आ पा रही हूँ। तो कहती है कोई बात नहीं बेटा,
आप 1 डेढ़ घंटे से आ जाओ, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, डॉक्टर भी आके उसे मेडिसिन इंजेक्शन दे देगा, आप आ जाओ, कोई इशू नहीं है। तो कहती है ठीक है आंटी। ऐसे करने के बाद वो फ़ोन कट करती फिर जाती हैं। फिर वो बताती है कि रश्मि को, जिया को, कि मेरी बात हो चुकी है और वो शायद कनाडा वाले इंसिडेंट की वजह से घबरा कर हो गई है। तो कहती है हाँ हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। और वो सच बोलूँ ना रिद्धि, वो अपनी गलती समझ रही है। शी इज़ ऑन द गिल्ट कि उस दिन उसे घूमने नहीं जाना चाहिए था। वो एक रीज़न है जिसकी वजह से वो ये सोचे जा रही है, रश्मि कहती है। तभी वो कहती है कि यार मैं क्या करूं। तो कहती कुछ नहीं, अभी ये ख़त्म होगा ना, उसके बाद अपन जाकर बात करेंगे अच्छे से, तो वहाँ पर अपन क्लियर कर लेंगे, तू टेंशन ना ले। तो कहती है कि शायद यही होगा, मुझे बात करके क्लियर करना चाहिए। तो कहती हाँ सब हो जाएगा, तू अभी शांति से रह और माइंड को थोड़ा सा हैप्पी रख, तो हो जाएगा। ओके। तो थोड़ी देर में फंक्शन स्टार्ट होता है कि जहाँ पर पूरे सबको एक ऑडिटोरियम होता है, उधर पे सबको बुलाया जाता है। वहाँ पर प्रिंसिपल सबसे पहले बताता है कि इंटरनेशनल पेपर कंपटीशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हाँ बहुत सारे कंट्रीज से लोगों ने आए थे। और जहाँ पर हमारे कॉलेज से हमारी मैम जो थी, दोनों रश्मि मैम और रिद्धि मैम गए थे। तो वो उनका पूरा वार्म वेलकम करता है, उन्हें स्टेज पे बुलाते हैं और उनको बहुत अच्छे से बताते हैं और उनके टॉपिक के बारे में बताते हैं। जिस तरीके से इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने टॉपिक किया था कि करप्शन का क्या है, किस वजह से करप्शन हो रहा है, उसकी डीप थॉट्स क्या है, वो थोड़ा सा छोटा सा जो बाइफिकेशंस होता है वो बताते हैं। फिर रश्मि मैम का जो एडवर्टाइजमेंट्स इन सब से जो मार्केटिंग से रिलेटेड था वो थोड़ा सा बताते हैं। और बताते हैं कि ये लोग जो रश्मि मैम है वो 3rd पोजीशन पर आई हैं और रिद्धि मैम 1st पोजीशन पर आकर जीत के गई है। तो सबके सब बहुत खुश होते हैं, सबको कॉन्गो करते हैं, क्योंकि दोनों टीजी भी रहती है तो अपने अपने बच्चे अपने अपने ग्रुप के बहुत ज़्यादा होते हैं। पर जब बातों ही बातों में एकदम से कहते हैं कि यहाँ पर इनके साथ कोई गया था, तो वो जिया मैम भी गई थी। बट जिया, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जिया मैम तो बहुत कूल रहती है, उनका कूल एटीट्यूड रहता है। जब कहीं ना कहीं प्रिंसिपल उनकी थोड़ी सी पुलिंग ऑफ लैक कर रहा था कि हमारे पास इतने होनहार लोग हैं जिनकी संगति इतनी अच्छी है, बट कुछ मैम है जो सीखती नहीं है अपनी संगति का। इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, जिया वहाँ तक गई पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। संगति का वो थोड़ा सा अच्छे से रखना चाहिए था। आई मीन आई यू हैव टू लर्न विथ समथिंग। आई मीन जिया, तुम्हारे पास इतने अच्छे 2 फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स है, तुम्हारी फैमिली टाइप हैं, बचपन से तुम इनके साथ रही हो, बट तुम कभी व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, आई मीन लाइक दिस। तभी जिया वहाँ खड़े होके बोलती है कि सर मैं आऊँ क्या। तो वो स्टेज पर आती है और माइक लेती हैं और माइक लेते हुए इसको बोलती हैं, सर सर एक बात बताइए, काबिल तो आप भी बहुत सारी चीज़ों में थे, आप भी तो प्रोफेसर रह चुके हैं, काबिल तो आप भी हर एक चीज़ के लिए हैं। आप भी यहाँ पर पीएचडी करके यहाँ पे प्रिंसिपल बने, तो आपने क्यों नहीं ट्राई किया कभी कंपटीशन के लिए। शायद आपके पास तो इतना हुनर है कि हम लोग तो आपसे सब कुछ सीख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, आपको जान रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, सब कुछ आपसे जान रहे हैं, और आप हो कि आपने ही खुद कंपटीशन क्यों नहीं किया। सर आपके पास तो इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स थे, इतना सब कुछ हुनर था, फिर क्यों नहीं किया आपने। क्या आप मुझे इसका रीज़न दे सकते हैं। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से मैं इस लाइन पर नहीं गया। तो जिया एकदम से कैमरा हाँ लेती है माइक और एकदम से बोलती है, सर एग्जैक्टली, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट, यस द ऑल द थ्योरी इज कम अबाउट इंटरेस्ट। सर आप में काबिलियत इतनी थी, आप पता नहीं चाहते तो क्या से क्या जीत सकते। ये 1st पोजीशन पे आई है, आप तो मतलब क्या 1st पोजीशन से ऊपर कुछ होता ना, आप वो भी लेकर आते सर। आपसे हम सीखे हैं, आप में हुनर है, पर आपने सही कहा कि आपको इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से आप नहीं जीत पाए। सेम
द थ्योरी इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। मुझे भी नहीं है, मुझे ये इंटरनेशनल पेपर कॉन्फ्रेंस में करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे नहीं है। सो सर, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी संगति से मैंने कुछ सीखा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी फैमिली से मैंने कुछ सीखा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी फैमिली से प्यार नहीं करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों से कम काबिल हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। शायद मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा इन दोनों को नहीं होगा, और इन दोनों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है मुझे नहीं है। बस इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। अगर लता मंगेशकर को हम क्रिकेट खेलने के लिए कह देते तो क्या बच्चों वो जीत पाती? आई डोंट थिंक कि वो जीत पाती, क्योंकि उन्हें तो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी फील्ड को चुना। किस चीज़ को? सिंगिंग को। और सिंगिंग में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया और आज उन्हें उनके जैसे सिंगिंग करने वाला कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और ना उनकी जगह कोई ले पाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट सर। अगर महेंद्र सिंह धोनी सच्ची में वो टिकट काटता हुआ रह जाता तो आज वो इंडियन कैप्टन नहीं रह पाता, और आज वो इतने अच्छे से हमें वर्ल्ड कप्स नहीं जिता पाता अगर वो अपना इंटरेस्ट छोड़ के काम करता तो यही बात है, इंटरेस्ट। आज रिद्धि इतना आगे तक बढ़ी है क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। रश्मि जीत कर आई है क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। सर, आपका इंटरेस्ट है लीडरशिप में, सर आपका इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, आपका इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, इसलिए आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं। जी सर। और मेरा इंटरेस्ट जिसमें है वो बहुत जल्दी आपको मैं बता दूंगी, क्योंकि अभी मैं इतना टेंशन नहीं लेती। एक छोटी सी लाइफ है बच्चों, इंजॉय करना चाहिए ना। और मेरे मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं तो आपको यही सिखाती हूँ ना कि लाइफ इज टू शॉर्ट, यू हैविंग अ लेस टाइम, एंजॉय अ लॉट। यही सिखाती हूँ। तो तभी वहां से बच्चे हु करके चिल्लाते हुए कहते हैं यस मैम, आप बिल्कुल सही हो, सही हो। फिर रश्मि और जिया एक दूसरे को पहले काफी अच्छे से देखते हैं, फिर रिद्धि की तरफ देखते हैं तो रिद्धि स्माइल कर रही रहती है। रिद्धि के तो ऐसा लगता है कि क्यों सर पंगे लेते हो, क्यों आपको जरूरत थी पंगे लेने की, वो भी जिया से। जिया की पुलिंग ऑफ लेग करने जाओगे, अपने लेग को पुल कर लोगे, आप सोच समझ के करना था। तो जिया हंसते हुए बोलती है, माइक देती है और कहती है इट्स ऑल अबाउट डे ऑफ रश्मि एंड जिया। केक आ गया है, चलो केक कटिंग करते हैं। फिर वहां से केक आता है, फिर केक कटिंग की जाती है। केक कट करके फिर एक दूसरे को खिलाते हैं, पूरा स्टाफ एक दूसरे को खिलाता है, फिर सबको सर्व होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वहाँ से कुछ स्नैक्स भी आते हैं, स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, वो सब बच्चों को दी जाती है। ये सब प्रिंसिपल सर की तरफ से रहता है क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन लेकर आए रहते हैं। तो वहाँ के कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स भी रहते हैं, वो भी आए रहते हैं, वो भी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेते हैं कि मैम आपका कनाडा का सफ़र कैसा था। तो रश्मि और जिया तो अपने वो थोड़ा हार्श जो रहता है उसको हटाकर बहुत अच्छे से कहते बहुत अच्छा था, कंपटीशन बहुत टफ था, एंड इट वाज अ ग्रेट ऑनर कि हम लोग जीत कर आए हैं, ऐसे करके। तो वो थोड़ा सा इन सब कॉम्पिटिशन्स में लगते हैं, काफ़ी अच्छे से देते हैं, और देने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो लोग वहाँ से नहीं आते हैं। तभी वो जिया को बोलती है यार मुझे घर तक छोड़ देगी क्या? तो रश्मि जिया बोलते हैं हाँ हाँ चल निकलते हैं, वैसे भी ये बुढ़ा बहुत पागल करेगा अपन को, निकलते हैं। तो वो लोग वहाँ से अपनी स्कूटीज उठाते हैं और जिनके लिए पार्टीज रहती है वो तीनों ही गायब हो जाते हैं एक टाइम के बाद। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं, जाकर गाड़ी रोकते हैं। तो मतलब पहले ही अपने घर नहीं जाती है, तीनों के तीनों कायरा के घर जाते हैं। जैसे ही जाते हैं कायरा के घर उतरते हैं और फिर वहाँ से बेल रिंग करते हैं, तो अंजना आंटी गेट खोलती हैं। तो गेट खोलती हैं तभी बोलती हैं आओ बच्चों आओ, कॉन्ग्रेट्स इट्स जस्ट आवर। तो कहती पार्टी वार्टी हो गई? तो कहती हाँ आंटी पार्टी हो गई। हाँ, कायरा कहाँ है? तो कहती कायरा ऊपर है, आप जाओ बात कर लो। तो तीनों के तीनों ऊपर चले जाते हैं। जैसे ही करते तभी वो पूछते कि क्या हुआ है बेबी, क्या हो गया है आपको? एकदम से रिद्धि बोलती है। तभी कायरा बोलती है नहीं वो थोड़ा सा ना फीवर आ गया था, पता नहीं कैसे आ गया। तो जो रिद्धि रहती है वो अपना हाथ लेती है, उसके सर पे रखती है और बहुत प्यार से ऐसे देखती है और देखकर बोलती है सर तो बहुत ज़्यादा गर्म है।
डॉक्टर क्या बोला? तो कहते कि नहीं, वो बोले कि ठीक हो जाऊंगी, अभी इंजेक्शन लगा कर गए। तो कहती कोई ना, आप लेटो। और लेटती है, फिर वो वहां से ना एक रुमाल रहता है उसको वॉशरूम से जाके पानी का टब भरती है, वो रखती है, उसमें डिप करती है, करके वो करने लगती है, उनके सर पे रखती है, बहुत देर तक तो रखती है, फिर हटाती है, फिर रखती है, फिर हटाती है, और बोलती है कि देखो इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है। फिर अंजना आंटी भी आ जाती है, कहती वाह बेटा, आते से ही अपनी बीवी की सेवा करना स्टार्ट। अच्छा जी, नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग हंसने लगते हैं। तभी वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस कायरा का ध्यान रख रही थी। तो कहती है कि हाँ भाई, अपनी वाइफ का तो ध्यान रखना ही चाहिए। हाँ। तो वो कहती है कि कुछ नहीं। फिर वो थोड़ी देर तक ऐसे ही करते हैं, तो फिर वो पूछती हैं कि अच्छा बताओ, आपको बुखार कैसे आया? तो कहती है पता नहीं, आ गया बस। तो कहती किस बात की टेंशन है? रिद्धि पूछती है। रश्मि और जिया वहाँ सामने बैठे हुए रहते। तो कहती है मेरी वजह से हुआ ना सब कुछ। वो उस दिन मैं पता नहीं क्यों घूमने चली गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था। तभी रिद्धि उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलती है बच्चा, आपकी क्या गलती है? देखो मैंने आपको कहा था ना घूमने के लिए, हम कनाडा आए थे, इतना अच्छा माहौल था, आप घूमने क्यों नहीं जाओगे? हाँ, घूमना तो इम्पोर्टेंट था ना, हम इतने दिन रुके थे वहाँ पर, घूमने के लिए तो रुके थे। अब इतना पैसा खर्च करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है घूमेंगे, तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आपको क्या पता था कि किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा? पर आपकी गलती नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन अगर मैं उन दिनों, अगर अगर सिद्धि आपकी अगर मेरी तबीयत खराब होती तो आप सच बताओ, आप घूमने चले जाते क्या? तो पहले वो कहती हाँ। तो वो कहती सच बोलने के लिए कहा है, झूठ नहीं। तो रिद्धि कहती नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाती। उसका भी रीज़न है, क्योंकि आप बच्चे हो, आप छोटे से हो, इसलिए आपको अकेले छोड़ के नहीं जाती। लेकिन आपने, मैं तो बड़ी थी ना, मैं तो मैच्योर्ड हूँ, मुझे आप छोड़ के जा सकते हो। और मैंने आपको जिसके साथ जाने के लिए कहा था वो ऑलरेडी दो मैच्योर्ड इंसान है, अगर कोई और होता तो मैं आपको जाने भी नहीं देती। जिया और रश्मि काफ़ी मैच्योर्ड है, वो आपको अच्छे से हैंडल कर देती, इसलिए मैंने जाने दिया। बट अगर उसकी जगह कोई और होता तो मैं आपको नहीं जाने देती, मैं आपके साथ जाती या तो फिर आपको भी मना करती। तो इसमें कोई बात नहीं है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? इतना जो हो गया सो हो गया, हम उसको बदल तो नहीं सकते, बट एट प्रेजेंट हम अच्छे से तो कर सकते हैं। पर वो कहते कि नहीं, मुझे बहुत डर है आपको खोने का, मैंने उस दिन आपको खोते हुए देखा है, मुझसे नहीं होता हैंडल, मैं नहीं हो सकती। और वो बहुत रोने लगती है कायरा। तभी रिद्धि को एकदम से हक करती हैं। उतनी देर में अंजना आंटी और अंकल भी आ चुके रहते, कायरा के पापा। तो वो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है ना बेटा? तो कहते हैं कि हाँ अंकल, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी डरी हुई है ये। तो अंजना आंटी ने कायरा के पापा को रिद्धि के बारे में सब कुछ बता दिया रहता है, तो उसे कायरा के पापा को भी अब सब कुछ पता रहता है। तो वो कहते हैं ठीक है, इसमें रोने से क्या होगा कायरा, जो चीज़ चली गई तो चली गई, अब तो आप अपने इंडिया में हो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो कहते नहीं पापा, मुझे बहुत डर लगता है रिद्धि को खोने का, मैं किसी और के साथ रिद्धि को देख भी नहीं सकती हूँ, मैं सच्ची में बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे प्लीज़ नहीं रहना है, मुझे इनके साथ रहना है, इनके साथ हर पल रहना है, मैं नहीं रह सकती, मुझसे नहीं होगा, पापा ऐसा ना करो, पापा प्लीज प्लीज आप समझो। तो वो बहुत पैनिक होकर बोल रही रहती है। तभी दीदी कहती है अरे मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, आपको पता तो है। तो कहती नहीं नहीं, मुझे मुझे शादी करनी है। सडनली से कायरा एकदम से कह देती है मुझे शादी करनी है आपसे। तो रिद्धि एकदम से शॉक होके बोलती है अभी? तो वो कहती है कि क्यों, आपको नहीं करनी है क्या? आपको मेरे से शादी नहीं करनी है क्या? आप क्या मुझे सिर्फ ऐसे घुमा रहे हो? आप क्या मुझसे प्यार नहीं करते हो? वो थोड़ा सा रोते हुए पैनिक वे में बोल रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है नहीं नहीं, मुझे करनी है शादी, मैं घुमा नहीं रही हूँ, मैं हूँ यहीं पर। तो वो कहती है मुझे शादी करनी है, बस मुझे शादी करनी है। वो जिद लगाकर बैठ जाती है। फिर उसकी तबीयत थोड़ी और ख़राब होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसको
थोड़ी देर शांत करते हैं और सुला देते हैं। तो रिद्धि के ऊपर एकदम से आ जाता है शादी करना है, और वो शॉक्ड हो जाती है। तभी रश्मि जिया कहते हैं शादी, ओ वाह मजा आएगा यार, रिद्धि तेरी शादी होगी तो यार अच्छी बात है, चल हम लोग लहंगा वहंगा सब कुछ तैयार कर लेते हैं और शादी की तैयारियां स्टार्ट करते हैं, तेरी शादी है ना। तो वो एकदम से जिया को बोलती चुप हो जा यार, क्या है मतलब। तो एकदम से थोड़ा सा एकदम से चिल्ला के बोलती है। तभी अंजना आंटी बोलती क्या हो गया है रिद्धि, तुम्हें नहीं करनी है क्या शादी। तो कहती नहीं आंटी ऐसा नहीं है, मुझे करनी है। तो उसे पापा बोलते हैं ऐसा तो नहीं है बेटा कि आपका मन बदल गया हो और अब आपको कायरा के साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा है कुछ। तभी रश्मि बोलती है अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, रिद्धि बस इसलिए वरिड है क्योंकि कायरा की अभी स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई है, उसे इस बात का टेंशन है। उसे इस बात का टेंशन है कि उसकी स्टडीज तो कंप्लीट हो, उसे शादी करने में कोई इशू नहीं है, वो तो कर लेगी। पर कायरा को अभी अपने बलबूते अपने इन सब चीज़ों से हटकर अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, उसके दिमाग में से यही चल रहा है। रश्मि कहती है। तभी जिया कहती तुम्हें कैसे पता। तो रश्मि उसकी तरफ देखती है, जिया की तरफ, बेस्ट फ्रेंड हूँ इसकी, आपके मन की भी बात और प्लस इसके मन की भी बात सब जानती हूँ। अब आप शांत रहेंगी। तभी रिद्धि कहती है हाँ आंटी, एक्चुअली करियर शादी वगैरह में मैं उलझाना नहीं चाहती हूँ, देखो शादी के बाद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, आई नो, लेकिन मैं तो कैपेबल हूँ, मैं सेटल्ड हूँ, मेरा पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इससे बड़ी यूनिवर्सिटी में मुझे एज अ गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कहीं पर भी लग जाएगी, मैं मंथ के आराम से 1-1.5 लाख रुपए कमा सकती हूँ। बट वॉट अबाउट कायरा। आई नो अंकल आपका फैमिली बिजनेसेस है, आप ये कहोगे कि कायरा उसे संभाल लेगी, मैं मानती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी स्टडीज, उसको क्या बनना है, उसे लाइफ में क्या अचीव करना है, ये भी ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि वो इस पैनिक और डर की वजह से, मुझे खोने के डर से अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे। करियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है अंकल, और मैं नहीं चाहती कि वो इस करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे, आप प्लीज़ मेरी बात समझो। तो तब तक कायरा होश में आ जाती है और कायरा बोलती है मैं मेरे करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी रिद्धि, बट मैं शादी करूँगी, मुझे करनी है शादी, मुझे करनी है। तभी रिद्धि उसके पास जाती है, उसे बहुत टाइटली हक करके बोलती है ओके ओके हम करेंगे शादी, ठीक है, आप पहले शांत हो जाओ। तो कहती है नहीं मुझे करनी है। तो कहती है अच्छा शादी हम 1 या 1.5 साल के बाद करेंगे, जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको जॉब लग जाएगी, तब हम तुरंत शादी करेंगे, पर अभी आप चाहो तो इंगेजमेंट कर सकते हैं, आप बोलो तो पहले तो वो बहुत मना करती, कहती नहीं नहीं इंगेजमेंट नहीं, मुझे डायरेक्ट शादी करनी है, मुझे मुझे मेरी को आप चाहिए, मुझे हमेशा के लिए चाहिए। तो कहती मैं हूँ ना हमेशा के लिए, आप बोलो तो कहती है। तभी उसके पापा भी कहते हैं कि ये बात सच है, आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, इंगेजमेंट विल बी फाइन, इंगेजमेंट सही रहेगा। तो रश्मि और जिया को भी समझाते हैं एंगेजमेंट करना चाहिए, पर कायरा जो रहती है बहुत रिजिड होती है, वो हैंडल ही नहीं करती। तभी सब लोग बोलते हैं शांत हो जाओ, उसकी तबीयत ठीक होने दो, मैं उसे समझाऊंगी। तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर कायरा की जब तबीयत थोड़ी ठीक होती है, रात का टाइम होता है, डिनर के लिए बुलाते हैं, उसे खिलाते हैं। तभी उसकी मम्मी कहती हैं बेटा आप अपनी मॉम के बारे में तो सब कुछ जान चुके हो ना। तो वो कहती है कि रीना मम्मी के बारे में। तो कहती है कि हाँ। तो कहती है सब कुछ जान चुकी हूँ। आपको पता है आपकी मम्मी बहुत करियर ओरिएंटेड थी। तो वो कहती हैं हाँ आपने बताया था, पर उन्होंने करियर मेरी वजह से छोड़ा ना। तो कहती है कि हाँ करियर आपकी वजह से छोड़ दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ में आ चुके थे और चीज़ें हो चुकी थी। तो पता है आपकी जो पार्टनर है ना रिद्धि, और आपकी फैमिली ये नहीं चाहती कि आप वो चीज़ करो। तो हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि शादी के बोझ की वजह से अपने करियर और अपने इन सब चीज़ों से दूर ना भागो। ये सब चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज शादी हो जाएगी, आपका पार्टनर आपके साथ है, आपको अच्छा लग रहा है, पर कल जाके करियर आपके साथ नहीं होगा तो आपको बहुत दुख होगा। और रिद्धि बहुत सही इंसान है, वो सही कह रही है
कि शादी इन सब चीज़ों में उलझने से बेटर है कि पहले करियर सेट करो फिर शादी होगी। और इंगेजमेंट करके फिक्स करना भी सही है, आप इंगेजमेंट कर लो ना, इंगेजमेंट इज़ फाइन। तो वो कहती है मम्मा इंगेजमेंट से वो मेरे पास ही रहेंगी। तो तभी वो हंसते हुए बोलती है बच्चा शादी के बाद भी वो आपके साथ रहेंगी ये क्या गारंटी है। शादी से आप किसी के दिल पे तो राज नहीं कर सकते हो ना, एक बंधन में बंध सकते हो पर दिल पे राज नहीं कर सकते हो। और बिना शादी के आप दिल पे राज भी कर सकते हो और एक बंधन में भी बंध सकते हो, वो होती है मोहब्बत। और वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हैं। तो आपके लिए शादी या फिर एक एंगेजमेंट ये मैटर ही नहीं करता है। वो वैसे भी आपके साथ रहेंगी पर आपको सिक्योरिटी देने के लिए एंगेजमेंट इज़ फाइन। आप रेडी हो तो हम कल ही आपकी एंगेजमेंट करवा देंगे। तो वो हंसते हुए बोलती है हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ, आप एंगेजमेंट करा दो। तो कहती पक्का ना। तो कहती है पर शादी 2 साल के बाद होगी, आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके मेरे हिसाब से आपको पहले करियर पे फोकस करना है। और जैसे ही आपका नेक्स्ट एमबीए जैसे ही ख़त्म होगा, एमबीए के बाद आप पापा की कंपनी ज्वाइन करोगे और फिर आपकी शादी होगी। तो कहती ओके ओके चलेगा, डन डन, आई लव दिस डील। तो कहती ओके फाइन, इनका एंगेजमेंट के लिए मैं कल रिद्धि के पापा के साथ जाऊंगी, उनसे बात करूंगी। तो कहती हैं ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।